नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक और मज़ेदार कहानी में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे जादुई पेंसिल की कहानी। बचपन में हमें अपने दादी नानी से ढेरों कहानियाँ सुनने को मिलती थी, जो कि बहुत ही मनोरंजक और अच्छी सीख देने वाली कहानियाँ होती थी, जिसे सुनकर हम सभी प्रभावित होते थे और प्रतिदिन नई नई कहानियों को सुनने को लेकर इंतज़ार रहता था। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हम सभी को अच्छी शिक्षा भी देगी। तो चलिए इस जादुई पेंसिल की कहानी को बताता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का रहता था। उसका नाम रवि था। बहुत ही गरीब था, जिसके माता पिता बड़ी मुश्किल से अपना जीवन गुजार रहे थे। इस तरह वह बस किसी तरह से लोगों से मांग कर या मेहनत करके खाना खा लेता था, और लोग उसकी गरीबी को देखकर उसे कुछ पैसे या खाने को दे दिया करते थे। पर रवि बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अक्सर लोगों की मदद भी करता था। अंधे और असहाय व्यक्तियों को सड़क पार करा दिया करता था, प्यासे को पानी पिला दिया करता था, जिसके कारण उसके आसपास के लोग उससे काफ़ी प्रभावित थे। वह हर रोज़ मेहनत करता था। वैसे तो उसके पास कोई भी काम नहीं था, पर वह लोगों के पास जाकर काम मांगता था, और जो भी काम उसे दिया जाता था वो उस काम को अच्छे से किया करता था। रवि को कुछ पैसे मिल जाया करते थे, और जिससे वह अपनी पढ़ाई को पूरा कर लिया करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, रवि के घर के पास के महात्मा गुजर रहे थे, जिनकी आंखों में तेज था। उनको बहुत तेज प्यास लगी थी, और फिर रवि के घर के पास आकर रवि से मांगते हैं, जिसके बाद रवि आदत के अनुसार वह घर में तुरंत पानी लेकर आया और महात्मा जी को पानी पिला दिया। इस प्रकार महात्मा जी की प्यास बुझ चुकी थी। वह रवि के स्वभाव से बहुत ही खुश हुए, और फिर उन्होंने अपनी पोटली में से एक पेंसिल निकालकर रवि को दे दी और बोले कि रवि, ये आम और साधारण पेंसिल नहीं है। इस पेंसिल से जो कुछ भी बनाओगे वह असली बन जाएगा। इस प्रकार रवि वह पेंसिल पाकर बहुत खुश हुआ, और अब वह उस पेंसिल की सहायता से अपनी गरीबी को दूर कर सकता था। इसके बाद उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो तुरंत उस पेंसिल से भोजन का चित्र बनाता है, जिसके बाद वह चित्र सच में भोजन बन गया। अब रवि को महात्मा जी की बातों का पूरा यकीन हो गया था। धीरे धीरे इस तरह रवि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बनाता रहा, और फिर गरीबी से अमीर बन गया, और फिर उस पेंसिल से लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बनाकर भी मदद करने लगा। तो दोस्तों, उसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, और इस तरह बात वहां के राजा को पता चल जाती है, जिसकी वजह से रवि को राजा के दरबार में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपको राजा के लिए वहां पर हीरे मोती बनाने हैं। तो रवि जैसे ही राजा के दरबार में जाता है, राजा रवि से ढेरों सारे हीरे मोती बनाने के लिए कहता है, पर रवि मोती और हीरे बनाने से मना कर देता है और कहता है कि जादुई पेंसिल का इस्तेमाल मैं सिर्फ गरीब लोगों की मदद के लिए करता हूँ, और मैं आपके लिए हीरे मोती नहीं बनाऊंगा। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ जाता है, और वह सूरज को काल कोठरी में डलवा देता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। पर रवि बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि उसके पास जादुई पेंसिल उसके साथ में थी। वह वहाँ पर सबसे पहले रोशनी का इंतज़ाम करता है, उसके बाद वह काल कोठरी में रास्ता बनाकर भाग निकलता है। इस तरह से रवि ने काल कोठरी से निकलने के बाद बहुत से गरीब लोगों की मदद की, और उनके लिए ज़रूरत का सामान बनाकर उन्हें हमेशा देता रहा। दोस्तों, इस तरह से सभी गरीब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और खुद अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं, जिससे अब उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह रवि धीरे धीरे उस राजा से भी अमीर बन गया, और लोगों की मदद करने के कारण लोगों ने उसे अपना राजा बना लिया। और एक दिन रवि उस राज्य का राजा बन जाता है, और इस तरह रवि के नेकी के चलते वह अब गरीब से बहुत अमीर राजा बन गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर लोगों की बिना परवाह किए मदद करते हैं, तो एक दिन हमारे साथ भी ज़रूर अच्छा होता है। इसलिए हमें हमेशा नेकी और मदद की राह पर चलना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं कल नई वीडियो में एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप